संत ताराचंद ने कभी किसी को बैंगन बताओ का साग खाने नहीं दिया। कहते थे ये तो गरीब खाते हैं। और मैं कहती हूँ ये साग हमारे घर का था, हर दूसरे तीसरे दिन बनता था। और क्या बताऊं कैसा बनता था, अगर बताऊं तो गुरुदेव मेरे फिर मारने लगेंगे कि हमने क्यों नहीं मिला। तो संत ताराचंद जी ने सभी से छुपाया, बोलो तुम कौन मैं कौन, उन्होंने किसको क्या दिया। और दूसरे नंबर उन्होंने कभी किसी को गुड़ नहीं दिया। ये मेरी चीज थी। गुड़ के नाम पर ताराचंद जी मौन रहते थे। कहते थे मैं तो गुड़ बंद नहीं किया है, मैं गुड़ खाता ही नहीं हूं भाई, तुम्हें छोड़ने के लिए कैसे कहूं। तो मैं गुड़ खाती थी। इन इन सब बातों की मुझे भी हैरानी होती है कि ये क्या संयोग था। मैं जो जो क्रियाक्रम ताराचंद महाराज जी करते थे वो सब मेरी लाइफ में था। तो मैं सुबह सुबह उठते ही छत पर तुलसी के पेड़ लगा रखे थे मैंने, उनमें पानी डालती थी, मोरों को चुग्गा डालती थी। छत पर बहुत पक्षी आते थे। कीड़नाल को आटा डालती थी। मेरी माँ जब पीसना करती थी तो बचा हुआ अनाज एक हांडी में डाल देती थी। मैं रोज उसी में से चुगा डालती थी। जब खत्म होता था तो माँ से छिपा के अपनी हांडी अनाज में से फिर भर लेती। वह रोज डालती थी, हमारे घर में ही चक्की थी। जब मैं सुबह सुबह घूमने जाती तो कीड़नाल यूं रास्ते में घूमता था। तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ ऐसे ऐसे कीड़नाल पैरों के अंदर आता है। तो मेरी माँ कहती थी कि जब तू जाती है तो इनको थोड़ा सा आटा डाल के आया कर। मैं सर्दी गर्मी बारिश हमेशा अपने ये काम करती थी। अब मैं क्या बताऊं, ताराचंद जी भी यही करते थे। पहले वो बाबा का जीवन जीते थे, गुरु से मिलने पर उन्होंने वो जीवन छोड़ दिया, कमा कर खाने लगे थे। अब आप ही निर्णय करें ये जीवन मैंने उनसे लिया या उन्होंने मुझसे लिया। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान हूँ। उनका जीवन मेरे जीवन जैसा था। मैं छत पर बैठकर पढ़ती थी। मोर मोरनी मेरी छत पर आ जाते थे। उनमें उनमें मोर, कबूतर, चिड़िया, वे तोते भी होते थे। और जब मोर मोरनी नाचने लगते मैं बैठी देखती रहती। मैं जब तक देखती रहती मेरा ध्यान उनकी तरफ रहता। वो नाचते रहते और जब मैं उठ के चलने लगती तो वो सब भी मेरे साथ उठ के वो भी छत पर से चले जाते। और मैं अपनी मेरी शादी के बाद जब मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से बोल के गई कि माँ ये दाना अब आप डाल देना। तो ताराचंद महाराज जी भी ऐसे ही चुगा चुगाते थे। तो जब मेरी शादी हो गई और मैं अपने गांव से चली गई, उन दिनों में वो ताराचंद महाराज जी के पास से चले गए होंगे। मेरी शादी 21 नवंबर 96 की थी। उन्होंने 3 जनवरी को शरीर छोड़ दिया था। मेरी शादी के बाद 1-1.5 महीना ही रहे थे। वैसे आखिरी के दिनों में ज्यादा ध्यान में रहने की कहते थे। कहाँ रहते थे वो बताएं। आप सब उनकी देश आप सब बताएं ये सब। मैं उनकी देश से दूर थी मगर उनके दिल में थी। और वैसे भी मुझे बाबा के रूप में पहले दिखते थे। वो सब जिक्र मैं पीछे की सत्संगों में कर चुकी हूँ। उनका शरीर नहीं छूट रहा था। शायद मैंने उनको विदाई नहीं दी थी मगर वक्त भी इंतजार में था। वो मेरे लिए अपने आदर्श छोड़ गए थे, आदर्शों के साथ मार्गदर्शक भी। मैं उनके जब आखिरी वक्त के फोटो देख रही थी तो मैं क्या बताऊं मैं कितना रोई। ये सब मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन सदगुरु ने दोबारा मुझे संभाल लिया। ऐसी मुझ पर शुरू से मालिक की कृपा व दया रही है। और हमारे गांव में मेरे साथ जो भी लड़के लड़की पढ़ते थे वो बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल शुद्ध विचारों के थे। और कोई भी
राधा स्वामी मोजाधीन, आज इतना ही काफी है, आगे फिर जिक्र करूंगी। राधा स्वामी।